स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट आप लिखो, बेसिक फार्मूला है आपका स्पीड, टाइम, डिस्टेंस में 3 एलिमेंट्स हैं, 3 में से कोई 2 गिवन होते हैं और आपको 1 निकालना होता है। तो फार्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नेक्स्ट चीज़ है कि स्पीड अगर आपकी किलोमीटर पर आवर में गिवन है, यू हैव टू फाइंड इन अ मीटर पर सेकेंड, तो मल्टीप्लाई विथ 5/18। फॉर एग्जाम्पल आपका 5 किलोमीटर पर आवर गिवन है और ये आपको स्पीड बतानी है मीटर पर सेकेंड में, तो डायरेक्टली आप 5 × 5/18 करके मीटर पर सेकेंड लिख दोगे, इसका कैलकुलेशन कर लोगे। एंड सेकेंड अगर अपोजिट आपको मीटर पर सेकेंड में गिवन है मीटर पर सेकेंड में, और इसको बताना है किलोमीटर पर आवर में, तो आप इसका जस्ट अपोजिट कर दोगे 18/5। सपोज हमारे पास में गिवन है 25 मीटर पर सेकेंड, तो इसको किलोमीटर में बताने के लिए आप क्या करोगे, 25 × 18/5, इसके रेसिप्रोकल से इंटू करोगे, 18/5 से इंटू करोगे, तो यहाँ पे ये अपना कैंसिलेशन करके 90 किलोमीटर पर आवर में ही हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट कन्वर्जन इस फॉर्मूला से कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज स्पीड, कैसे आप निकालोगे। तो सपोज एवरेज स्पीड हम ट्रेन का ले लेते हैं यहाँ पे, तो एवरेज स्पीड के लिए हम टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसके लिए आप एक क्वेश्चन देखो, अ ट्रेन कवर्स फर्स्ट 30 किलोमीटर ऑफ जर्निंग एट द स्पीड ऑफ दिस एंड नेक्स्ट 60 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ दिस 80 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड निकालना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे डिस्टेंस है और यहाँ पे स्पीड है, तो पहली जो उसने फर्स्ट 30 किलोमीटर की जर्नी की है, तो वहाँ के लिए आप T1 निकाल दोगे, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके आपने ये आधे हाफ एन आवर निकाल दिया, T1 निकाल दिया। सिमिलरली आपने T2 निकाल दिया 3/4 का, जो नेक्स्ट में उसने 80 किलोमीटर की स्पीड से 60 किलोमीटर को कवर किया, तो ये आपका T1 है, ये T1 है, ये T2 है। तो इसको एवरेज स्पीड में निकालने के लिए करोगे, तो देखो एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन हमेशा याद रखो, ये कंपटीशन में भी आते हैं, छोटी सी बात है बट आ जाते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो हमारा हुआ 30 किलोमीटर और 60 किलोमीटर 90 हो गए, और टोटल टाइम T1 T2 को यहाँ पे ही प्लस कर दिया गया, आप डायरेक्टली यहाँ पे करो, तो एवरेज स्पीड उसकी ये आ गई। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं यहाँ पे स्पीड डिस्टेंस टाइम में। देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि अ ट्रेन है, वो पास कर रहा है किसी पोल को, किसी पर्सन को, किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को किसी स्पीड से, तो व्हाट टाइम इट टेक्स टू क्रॉस द पोल अ पर्सन और वट एवर। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए इसका टाइम आप निकालने के लिए करोगे लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। अब ये देखिए, ये ट्रेन है हमारी, यहाँ पे इसका एंडिंग है, ये स्टार्टिंग है, ये ट्रेन इस तरह से बना दिया है। तो ये ट्रेन जब भी इस पोल को पार करेगी तो क्या डिस्टेंस हम क्या लेंगे, स्पीड हमारे पास गिवन होगा, लेकिन डिस्टेंस हम क्या लेंगे, तो लेंथ ऑफ ट्रेन लेंगे, क्योंकि इसी को यही वाली लेंथ कवर करके ये इसको क्रॉस कर जाएगी। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन ले लेंगे। क्या बेसिक फार्मूला पे ही लग रहा है, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन डिस्टेंस की जगह पे हम लेंथ ऑफ द ट्रेन ले लेंगे। अब दूसरी सिचुएशन देखो एक बनती है कि जब ये ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी भी एरिया को क्रॉस कर देती है, तो क्या टाइम टेकन होता है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आप उसमें क्या करोगे, जो टाइम टेकन करोगे, क्योंकि स्पीड ऑफ ट्रेन गिवन होगी, डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। तो देखिए ट्रेन की लंबाई क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गई। अब ट्रेन ने इतना कवर कर लिया, फिर उसको प्लेटफॉर्म की भी डिस्टेंस को कवर करना है, उसका वो डिस्टेंस में हम टोटल यहाँ से लेके ये जो है ना मेरा, ये दोनों डिस्टेंस हम लेंगे। तो डिस्टेंस के लिए हम ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ को प्लस करके और स्पीड ऑफ ट्रेन नीचे ले लेंगे, तो हमारा टाइम टेकन हो जाएगा। तो ये तो चूंकि बहुत ही एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है या पर्सन है, तो उसकी हम लंबाई, उसका जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल लेते हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन लिया।
बट यहाँ पे एक जो है प्लेटफॉर्म हो गया या फिर कोई सिटी हो गई या कोई प्लेस हो गया, तो उसकी एक मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, इसलिए हम दोनों को ही प्लस करके लिखेंगे। ओके, सपोज इसके एक्सप्लेनेशन के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 375 मीटर लॉन्ग ट्रेन मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड पासेस अ पोल इन 25 सेकेंड, तो फाइंड इट्स स्पीड इनटू किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे देखिए जो हमारी ट्रेन की लंबाई है, लेंथ, वो 375 दे रखी है। स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड हमें नहीं पता है, वो स्पीड हमको निकालनी पड़ेगी। और 25 सेकेंड टाइम दे रखा है और डिस्टेंस दे रखी है। तो पहले हम यहाँ से स्पीड निकालेंगे। स्पीड के लिए हमने ये वाली लाइन, अब देखो स्पीड ऑफ ट्रेन हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिया। वो इतनी सारी चीज़ों पे नहीं, मैं बेसिक चीज़ें समझा रही हूँ। तो स्पीड ऑफ ट्रेन के लिए हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिया। तो ये आपका डिस्टेंस मीटर में है और टाइम सेकंड में है, तो स्पीड क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड आएगी, 15 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमें स्पीड को किलोमीटर पर आवर में बताना है, तो अभी मैंने बताया था कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में करने के लिए 18/5 से करके ये निकाल दोगे। ओके, अब इसमें है फाइंड द टाइम इट वुड टेक टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ दिस मीटर लॉन्ग। तो ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी, तो आप उसमें क्या करोगे, जस्ट अभी बताया कि ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों को प्लस करके टोटल डिस्टेंस ले लोगे। यहाँ पे प्लस कर दिया गया है और स्पीड आपके पास अभी है ही 54 का, तो आप टाइम के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड ले लोगे, अपॉन स्पीड ले लोगे। लेकिन यहाँ पे स्पीड को फिर एक किया गया है, ये किलोमीटर पर आवर में था, लेकिन हमारा जो डिस्टेंस है, इस बात को ध्यान रखो, डिस्टेंस हमारा मीटर में है, तो हम किलोमीटर पर आवर की स्पीड ना लेकर के ये मीटर पर सेकंड की स्पीड को लेंगे। हमें यूनिट का बराबर ध्यान रखना है क्वेश्चंस में। यूनिट का ध्यान रखना है कि अगर आपका डिस्टेंस मीटर में है, यू कैन नॉट टेक द स्पीड इन अ किलोमीटर पर आवर, हमें उसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। स्पीड टाइम डिस्टेंस से ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 ले रहे हैं। देखो, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर completes a journey in 8 hours. How much faster would it have to travel to cover the same distance in a 6 hour? It means क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि अगर स्पीड उसकी 60 किलोमीटर पर आवर की है, तो वो जो भी उसकी जर्नी है 8 घंटे में पूरी करता है, तो अपनी स्पीड को कितनी इंक्रीज करे कि उसकी जर्नी 6 आवर्स में हो जाए। ओके, हाउ मच फास्टर, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन में स्पीड गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 8 आवर्स, तो आप स्पीड डिस्टेंस टाइम के फॉर्मूले पे लगाकर यहाँ से आप इसका डिस्टेंस निकाल लोगे कि उसकी जर्नी का डिस्टेंस क्या है। तो s इंटू टी करोगे तो आपकी डिस्टेंस वैल्यू आ गई 480 किलोमीटर। अब आपको स्पीड कितनी इंक्रीज करनी है, तो आप इसी डिस्टेंस को लिखो, इसी डिस्टेंस को कवर करना है उसे 480 किलोमीटर, और यहाँ पे उसने 6 आवर्स में ही कंप्लीट कर लेना है। तो स्पीड क्या होनी चाहिए, फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे आप, तो 480 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 से इसे डिवाइड कर दो, 80 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। इट मीन्स क्या, स्पीड उसकी कितनी इंक्रीज हो जाएगी, अभी 60 पे थी, तो इंक्रीज स्पीड आपको लिख देना है, इंक्रीज स्पीड इक्वल टू 80 माइनस 60 डैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आप देखो, अ गर्ल वॉक्स 12 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ दिस किलोमीटर पर आवर, व्हाट चेंज शुड सी मेक टू हर स्पीड टू टेक एन आवर लेस, एन आवर मोर टू कवर द डिस्टेंस। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि उसकी जो 12 किलोमीटर कवर करने की स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है, तो वो अपने टाइम में क्या, अपने स्पीड में क्या चेंज करे जिससे कि वो 1 घंटे उसको कम लगे अपनी जर्नी में। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा है कि वो अपने टाइम में क्या चेंज करे, यानी कितने आवर्स ले जिससे कि सेम डिस्टेंस को वो 1 घंटे ज़्यादा लग जाए, इसमें ज़्यादा टाइम लेके कवर करे। तो कैसे करेंगे, तो डिस्टेंस एंड स्पीड गिवन है, तो यहाँ पे आप स्पीड फार्मूला से डिस्टेंस बाय टाइम करके आप टी फाइंड आउट कर लोगे। तो टी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 12/3 डैट इज 4 आवर्स।
इसमें एक चीज़ और भी ध्यान रखना है, यहाँ किलोमीटर 1 किलोमीटर पर आवर है, दोनों सेम यूनिट में है, इसलिए हम लोग यूनिट पे कोई वर्क नहीं कर रहे हैं। यूनिट अगर आपका डिफरेंट रहा, सपोज यहाँ पे मीटर पर सेकेंड रहा, तो हम ज़रूर उसको किलोमीटर पर आवर में करेंगे। ओके, क्वेश्चन में ये चीज़ें हैं। तो अब 4 आवर्स है, आगे हमारा नॉर्मल टाइम 4 आवर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं कि अगर हमारा टाइम 1 आवर लेस हम लगाते हैं, इट मीन्स हम 3 आवर्स लगाते हैं, है ना, तो हमें अपनी स्पीड क्या करनी पड़ेगी, तो उस पर हम लोग स्पीड निकाल लेंगे। इट मीन्स कि अगर उसने 1 घंटा कम लगाया तो इट मीन्स 3 क्या ले लेंगे हम, 3 आवर्स ले लेंगे। इस बात को समझना। तो आपकी नई स्पीड जो बन जाएगी, डिस्टेंस फॉर्मूले से लगा लो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये डिस्टेंस है आपका 12/3। ओके, तो 4 किलोमीटर पर आवर आपको स्पीड अपनी करनी पड़ेगी। ओके, अगर आपको 1 घंटे पहले जर्नी कंप्लीट करनी है। दूसरी सिचुएशन बता रखी है कि 1 घंटा एन आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो सेम हम यहाँ करेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन हमने टाइम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ 4 आवर से हमने 1 आवर कम किया, यहाँ पे हम 4 आवर से 1 आवर मोर कर देंगे। तो डिस्टेंस हम ले लेंगे यहाँ पे 12/5, ये हमारा स्पीड हो जाएगा। तो इसको आप डिवाइड कर लो, 5 2 जा 10 एंड 2 पे 0 मीन्स 2.4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है। अ मोटर साइकिलिस्ट ट्रेवल एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड स्टॉप्स फॉर हाफ एन आवर एट द एंड ऑफ एवरी 75 किलोमीटर। ओके, इट मीन्स आप समझो कि मोटर साइकिलिस्ट जो है वो इस स्पीड से चल रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से, एंड हर एक 75 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद वो आधे घंटे का ब्रेक ले लेता है, स्टॉप हो जाता है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू कवर 375 किलोमीटर। आपको आंसर ये करना है कि हाउ लॉन्ग मीन्स हाउ मच टाइम, कितना समय उसे लगेगा 375 किलोमीटर कवर करने के लिए। ओके, यहाँ पे स्पीड, आपका स्पीड डिस्टेंस टाइम लिख लिया हमने, फार्मूला लिख लिया। स्पीड क्या गिवन है, 30 किलोमीटर गिवन है, और डिस्टेंस जो है टोटल उसका डिस्टेंस है वो 375 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहाँ पे आप टी लगा दो, तो टी की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो 375/30। इसे सॉल्व कर लो, कितना टाइम आ रहा है हमारे पास में, 25/2 आवर्स आ रहे हैं। इट मीन्स कि 12.5 आवर्स, 12.5 घंटे हो रहे हैं। अब आप देखो, इसको ट्रैवल करते वक्त एवरी 75 किलोमीटर्स पे वो हाफ एन आवर का स्टॉपेज लेता है। तो आप ये पहले देख लो कि 375 किलोमीटर में वो कितनी बार स्टॉपेज ले रहा है। तो एवरी 75 पे, तो आप इसको 75 से डिवाइड कर दो पहले, और कितने स्टॉपेज आ रहे हैं वो चेक कर लो। अब ये देखिए, टोटल डिस्टेंस इसने 375 किलोमीटर लिया है, 75 पे इसके हर आधे घंटे का ब्रेक होता है, तो 5 टाइम्स हमारा आ रहा है। लेकिन जो ब्रेक होगा, हॉल्टिंग टाइम होगा, वो 4 टाइम्स होगा ओनली। तो 2 आवर्स आप ऐड कर दोगे, हाफ आवर हाफ आवर हाफ आवर। तो आपके यहाँ पे कितने आ रहे थे, 12.4 आवर्स आ रहे थे, इसमें 2 आवर्स ऐड कर दोगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 14.5 आवर्स। 14.5 घंटे लगेंगे इसको, इस जर्नी को ट्रेवल करने।